नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील के दैहिक स्पर्श ने मेरे भीतर अभूतपूर्व कामुकता को जगाया था। आज अलका मैम और राशील के साथ भोजन और रात्रि विश्राम के बाद मेरा मन समलैंगिक संबंधों के विचार पर तर्क वितर्क कर रहा है। आप सुनेंगे, अगर मैम ने कभी मुझसे ऐसे संबंध करने चाहे तब क्या मैं विरोध करूंगी? मेरा मन कहता है हाँ, लेकिन अगर राशील ने ऐसी कोशिश की तब भी क्या मैं विरोध करूंगी? मेरा मन कहता है नहीं। मैं एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ। बात मेरे आकर्षण की है, मेरी जरूरत की नहीं। मैं बिस्तर पर औंधी लेटकर अपने भीतर जागृत हुई प्राकृतिक भूख को शांत करने का प्रयास करती हूँ। और फिर हमारी कहानी में एक और मोड़ आता है। राशील मेरे घर आती है। मेरे छोटे से असुरक्षित घर को देखकर वो मेरी हीन भावना को जगाती है। जब हम रसोई में पूरन पूरी बना रहे हैं तब राशील अपने जीवन का सबसे बड़ा सच खोलने को तैयार होती है। क्या था वो कारण कि उसका प्रेम विवाह असफल हो गया? आज आप सुनेंगे राशील की आप बीती, जिसमें तलाक का दर्द अब सिर्फ कहानी बनकर रह गया है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी झलकती है। रहस्य, आत्मसंघर्ष और एक नई दोस्ती। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 9, अनसुलझे रहस्य और दैहिक आवश्यकता का सत्य। हाँ वाणी, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही अनुभव करती हूँ। मैं एक साधारण लेखिका ही हूँ। मैं अपने प्रेम विवाह को बचा नहीं पाई। पिछले वर्ष मैम के स्कूल में मैं भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू में मैंने इन्हें बताया था मेरा डिवोर्स हो गया है। मैं आर्थिक तंगी से परेशान हो गई हूँ। तब मैम ने मुझे टीचर की जॉब देने के स्थान पर मुझे लेखिका के रूप में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था। इन्होंने मुझे अपनी कंपनी में संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया। राशील ने मैम का उपकार जताते हुए बताया। राशील, क्या आप लेखिका के रूप में पर्याप्त कमा लेती हैं? मुझे लेखन कार्य से कमाई के बारे में संदेह है। आज लोग अधिक कहाँ पढ़ते हैं? मैम ने शुरू से ही मुझे कभी कभी अपने साथ समय बिताने के लिए घर पर बुलाना आरंभ कर दिया। उनके प्रोत्साहन से मैं कंपनी कार्यालय में बैठकर कंपनी के बारे में लिखने का कार्य और कुछ अपने साहित्य की रचना कर लेती हूँ, राशील ने बताया। इतनी सुंदर युवती को उसका पति, जिसने राशील से प्रेम विवाह किया, कैसे यूं अकेले छोड़ सकता है? मुझे राशील के प्रति संवेदना हुई। अलका मैम वास्तव में एक सच्ची महिला सशक्तिकरण करता है, प्रकट में मैंने ये कहा। वाह वाणी, मैं लेखिका होकर मैम के व्यक्तित्व को 2 शब्दों में कैरेक्टराइज नहीं कर पाई। आपने इनकी विशेषताओं को सटीकता से निरूपित कर दिया है, राशील ने मेरी प्रशंसा की। हमारी बातों को रुचि लेकर मौन रहकर सुन रही मैम अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरे बारे में आप दोनों ऐसा सोचती हैं, इससे मुझे प्रसन्नता तो बहुत हो रही है, मगर प्लीज आप मेरी प्रशंसा मेरे पीठ पीछे कभी कर लेना। मुझे डर है कि मुझे अपने पर व्यर्थ अभिमान न होने लगे। किसी भी व्यक्ति की पूरी सच्चाई कोई दूसरा कभी नहीं जान सकता है। मेरी भी कुछ सच्चाई आप दोनों नहीं जानती है। मैम ने हमारे द्वारा किए जा रहे अपने गुणगान के लिए हमें हतोत्साहित किया। मैं, मनोविज्ञान की जानकार, हर व्यक्ति की छुपी सच्चाई वाले तथ्य को जानती हूँ। बाद में हम तीनों में बहुत सी बातें होती रहीं। अलका मैम की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो उनके कथनानुसार हम दोनों नहीं जानते हैं? मैं इसका अनुमान लगाते हुए विचारों में लीन हुई हूँ। जिस बात का मुझे संदेह है वो अगर सच है तो राशील तो उसे जानती ही होगी। हमने रात्रि भोजन किया। मुझे सोने के लिए अलग कक्ष दिया गया है। राशील शायद अलका मैम के साथ उनके कक्ष में ही सोई है। मैं ये बात किसी से कंफर्म नहीं करना चाहती हूँ। राशील और मैम में समलैंगिक संबंध तो नहीं, यह उस रात भी संदेह ही रहा। उस रात की उपलब्धि यह है कि मेरी मित्रता राशील से हुई है। इस तरह मैं अलका मैम के और करीब आ गई। अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए मैं विचारों में खो गई हूँ। अगर मैं मैम और राशील के साथ रहते हुए इस प्रकार उन दोनों से अलग हूँ तो मुझे क्यों कोई चिंता, आपत्ति होनी चाहिए? उनके संबंध में किस सीमा तक अंतरंगता है, इससे मुझे क्या अंतर पड़ता है? एक अविवाहित प्रौढ़ महिला और एक डिवोर्सी युवती यदि अपनी दैहिक आवश्यकता समलैंगिक संबंध के माध्यम से पूरी करती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? वे किसी को धोखा नहीं दे रही हैं, आपसी सहमति से संबंध रख रही हैं, तो उन्हें इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
मेरे मन में ये सब सूतना कपास जुलाहों में लठाल्ट जैसा चल रहा है। फिर मैं स्वयं से तर्क करने लगी हूँ, मैं भी अविवाहित जीवन जीना चाहती हूँ। ऐसे में यदि किसी दिन अलका मैम ने मुझसे ऐसे संबंध करने चाहे, तब क्या मैं समलैंगिक संबंध के बारे में ऐसे उदासीन विचार रख सकूंगी? मेरा मन बता रहा है, नहीं, मैं इसका विरोध करूंगी, यह अप्राकृतिक है। फिर मेरे मन में ये प्रश्न कौंध गया कि अगर ऐसी कोई कोशिश कभी राशील ने की तब भी मैं ऐसा विरोध करूंगी। मैं आश्चर्यचकित हुई। मेरा मन बता रहा है, मैं राशील जैसी सुंदर युवती का मन कैसे दुखा सकती हूँ। मैं मन ही मन इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ, बात ना तो मेरी आवश्यकता की है, महत्व ना ही मुझ पर किए उपकार का है। महत्व मेरे लिए उस आकर्षण का है जो राशील की सुंदरता से प्रेरित है। ये मानव मन है, ना जाने क्या क्या इसमें आ जाता है। ऐसे कभी राशील की तरह का कोई अत्यंत आकर्षक युवक मेरे संपर्क में आ गया और उसने मेरे से संबंध में रुचि ली, तो क्या मैं अपने अविवाहित रहने के संकल्प पर बनी रह सकूंगी? मुझे लगा मेरे भीतर एक प्राकृतिक भूख है। आज के पहले मुझे इसने वशीभूत नहीं किया है। मैं बिस्तर पर औंधी लेट गई हूँ। मैं बिस्तर पर कुछ विचित्र तरह से हिलती डुलती रही हूँ। फिर मैं निद्रा के अधीन हो गई हूँ। दृश्य परिवर्तन। मैम के बंगले में राशील से मैं 3 और बार मिली हूँ। इससे हमारी घनिष्ठता और गहरी हुई है। हमने इन मेल मिलापों में कुछ और आपसी बातें जानी पहचानी है। फिर एक दिन राशील का आना मेरे घर पर हुआ। शायद वो मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को अपनी दृष्टि से परखने के विचार से मेरे घर आई है। समय 10:30 बजे सुबह का है। मैंने उसका परिचय पापा से कराया। उसके आने के थोड़ी देर बाद पापा अपनी पुस्तक दुकान पर चले गए। इससे हमारे पास निश्चितता से बात करने के लिए समय है। चूंकि कॉल पर उसने मेरा एड्रेस लेते हुए अपने आने की सूचना आधे घंटे पूर्व ही दी है, इसलिए उसके आदर सत्कार की मेरी कोई पूर्व तैयारी नहीं है। राशील, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है? मैंने उसकी भोजन संबंधी रुचि के बारे में पूछा। वाणी, मुझे अपनी पंजाबी रसोई से भी अधिक पूरन पूरी और कड़ी विशेष रूप से प्रिय लगती है। आप क्या पूरन पूरी बना सकती हो? उसने बताने में संकोच नहीं किया। मेरी माँ को भी पूरन पूरी बहुत प्रिय थी। मैं रसोई में उनकी हेल्प करती थी। अकेले स्वयं मैंने एक ही बार बनाई है। उस बात को भी बहुत दिन हो गए हैं। आप खाना चाहती हैं तो मैं आज अवश्य बनाती हूँ। उसका निःसंकोच बताना उसकी मुझसे घनिष्ठता का प्रमाण लग रहा है। मैं पूरन पूरी बनाने के लिए उत्साहित हुई हूँ। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ और बनाते हुए ही हम ढेरों बातें करते हैं। उसने मेरे आतिथ्य का सम्मान किया। हाँ, यह अच्छा रहेगा। इस तरह 1 पंथ 2 काज, बल्कि 3 काज हो सकेंगे। हम बातें करेंगे, साथ साथ पूरन पूरी बनती जाएंगी। हम दोनों तो साथ इसका स्वाद चखेंगे ही। माँ के जाने के बाद पापा को भी कड़ी और पूरन पूरी शायद ही कभी खाने मिली है। आपकी भोजन रुचि के कारण आज उन्हें भी खाने के लिए मिल सकेगी। मुझे पापा की रुचि का ध्यान आया है। मैंने कॉफी बनाई है। हम दोनों ने कॉफी का कप थाम लिए है। राशील ने कॉफी पीते हुए मेरा छोटा सा घर देखा। मुझे राशील के निवास का ज्ञात नहीं, मगर अलका मैम के बंगले की तुलना में मेरा घर छोटी सी झोपड़ी जैसा ही है। वाणी, हम लोग कितने असुरक्षित से घरों में रहते हैं। इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती है। आते जाते पास पड़ोस के लोग कहीं से भी भीतर झांक सकते हैं। खिड़कियों, दरवाजों और दीवालों दशा की ऐसी होती है कि सरलता से घर में हो रही बातें बाहर भी सुनी जा सकती है। राशील ने कटु सत्य कहने में कोई संकोच नहीं किया। अपने इस घर में मुझे भी ये कमियां लगती हैं, मगर इससे अलग भी दुनिया होती है। ये हम अलका मैम के बंगले को देखकर ही जान पाते हैं, वरना हमें अपने ऐसे घर भी तो सुविधाजनक ही लगते हैं। उसके 2 टूक कथन से मैं चकित हो गई हूँ। हाँ, वास्तव में बात ये होती है कि हम किस तरह के जीवन के अभ्यस्त हैं। राशील एक अनुभवी व्यक्ति की तरह बोल रही है। मुझे लग रहा है राशील ने निश्चित ही हमारे घर के बारे में ये बात हमारी स्थिति को हीन दिखाने के लिए नहीं कही है। पिछली हुई मुलाकातों से हम जैसे हैं उसे ही हम सहज स्वीकार करते हैं। यद्यपि मेरे मन में राशील को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं रही हैं। ऐसे में कॉफी समाप्त करने के बाद जब हम रसोई में आए, तब फ्रिज से कड़ी के लिए दही निकालते हुए मैंने पूछा, राशील, क्या आप मुझे बता पाओगी कि आपका विवाह विच्छेद कैसे हो गया? मेरा विश्वास बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले में है।
फिर भी अब जब आप मेरी प्रिय सखी हो गई हो तब इस बारे में आपका जान लेना अच्छा ही होगा। राशील ने मुझ पर विश्वास दर्शाया है। फिर भी यदि आपको ये बात शेयर करने में संकोच या दुख होता हो तो हम कोई दूसरी बातें कर सकते हैं। आज आप पहली बार मेरे घर आई हो। मैं नहीं चाहती आज का हमारा ये साथ किसी तरह की उदासी में व्यतीत हो। मैंने स्नेह से उसके दोनों हाथ थाम लिए हैं। वाणी, मेरे असफल विवाहित जीवन का दुख दर्द पीछे छूट गया है। आज वो केवल बातें बनकर रह गया है। उसमें की रही दुखद अनुभूतियां अस्तित्व खो चुकी हैं। इसका स्मरण करना एवं बताना मेरे लिए अवसाद का कारण होगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे आशा है आप और मैं अभी बनने जा रही पूरन पूरी के स्वाद से उस उदासी को मिटा सकेंगे। राशील के मुख पर उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ क्षण उपरांत वो संयत हुई और हंसने लगी। अब तक मैंने आवश्यक सभी सामग्रियां रसोई के छोटे से प्लेटफॉर्म पर रख ली। मैंने रसोई बनाना प्रारंभ की और साथ ही राशील ने अपनी आप बीती इस तरह बताना आरंभ की जैसे टीवी स्क्रीन पर कोई एपिसोड चल रहा हो। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 9 का समापन है। यह एपिसोड वाणी के आंतरिक नैतिक और दैहिक संघर्ष को प्रकट करता है और राशील की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। एपिसोड 9 की शक्ति और कथा विकास। अलका का दायित्व और रहस्य। सशक्तिकरणकर्ता। राशील द्वारा अलका मैम को सच्ची महिला सशक्तिकरणकर्ता निरूपित करना उनकी परोपकारी छवि को पुष्ट करता है। राशील की नियुक्ति लेखिका के रूप में ये स्पष्ट करती है कि अलका केवल अभावग्रस्त महिलाओं की ही सहायता नहीं करती बल्कि उन्हें सम्मानजनक कार्य भी देती है। अपूर्ण सत्य। अलका मैम का ये कहना कि मेरी भी कुछ सच्चाई आप दोनों नहीं जानती हैं, ये रहस्य को गहरा करता है। साथ ही वाणी का ये निष्कर्ष कि यदि समलैंगिक संबंध राशील को ज्ञात हैं, तो अलका का सत्य कुछ और है, वाणी के मनोविज्ञान की सीमा को दर्शाता है। वाणी का आंतरिक द्वंद्व। दैहिक आवश्यकता का बोध। वाणी का राशील और अलका के संबंधों पर तर्क वितर्क करना और फिर स्वयं के मन में राशील के प्रति आकर्षण, उसका मन राशील का मन दुखाना नहीं चाहता का अनुभव करना, यह एक तीव्र भावनात्मक संघर्ष है। ये अप्राकृतिक मानने वाले उसके पारंपरिक विचार और दैहिक भूख के बीच का द्वंद्व है। ये भाग उसके प्रोफेशन, मनोविज्ञान व्याख्याता और व्यक्तिगत संवेदनशीलता के बीच का संघर्ष प्रकट करता है। निष्कर्ष। वाणी का ये निष्कर्ष की महत्व मेरे लिए उस आकर्षण का है जो राशील की सुंदरता से प्रेरित है। यह उसके चरित्र को मानव मन की स्वाभाविक कमजोरी के साथ जोड़ता है। राशील की कथा का आरंभ। यथार्थवादी कटुता। राशील का वाणी के घर को असुरक्षित और निजताहीन बताना उसके अनुभवी और प्रत्यक्षवादी व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यह उसके उच्च वर्ग के जीवन की आदत को भी दर्शाता है। विवाह विच्छेद का रहस्य। राशील का अपनी आप बीती को एक अवसाद का कारण बताना किंतु साझा करने को तैयार होना, यह एपिसोड 10 के लिए एक उत्कृष्ट आरंभ है। कड़ी और पूरन पूरी का उपयोग उदासी को मिटाने के प्रतीक के रूप में करना सुंदर है। यह एपिसोड चरित्रों को एक समान धरातल पर लाता है और एपिसोड 10 में राशील के रहस्योद्घाटन की आवश्यकता उत्पन्न करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। बिस्तर पर लेटने और दैहिक भूख के विचारों में स्वर अशांत, संघर्षपूर्ण और असहजता से भरा होना चाहिए। नहीं, मैं इसका विरोध करूंगी और मैं राशील जैसी सुंदर युवती का मन कैसे दुखा सकती हूँ। इन दोनों पंक्तियों में स्वर का विरोधाभास स्पष्ट दिखना चाहिए। घर पर राशील से बात करते समय स्वर आत्मीय, उत्साहित, भोजन बनाने के लिए और संवेदनशील हो। पात्रों का स्वर। राशील अलका की प्रशंसा करते समय स्वर कृतज्ञता और प्रशंसा से भरा हो। वाणी के घर पर टिप्पणी करते समय स्वर प्रत्यक्ष और तटस्थ, न्यूट्रल हो। विवाह विच्छेद के क्षण में स्वर में दबी हुई उदासी और नरमी होनी चाहिए। अलका भाटिया अपनी प्रशंसा पर हंसते हुए स्वर विनम्रता और गहन चिंतन को दर्शाता हो। संगीत बीजीएम। आंतरिक संघर्ष। बिस्तर पर वाणी के विचारों के समय में धीमा, तनावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बीजीएम हो जो उसके भीतरी तूफान को प्रकट करे। राशील के घर आगमन। घर पर रसोई में सहज, घनिष्ठ और गर्माहट भरा बीजीएम का उपयोग हो जो पूरन पूरी के स्वाद की आशा जगाए। एपिसोड 9 समाप्त।